चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसे करना है। तो यहाँ पे दिया x इक्वल टू दे दिया a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, और इलिमिनेट करना है थीटा। थीटा को निकाल के आपको बाहर भगाना है, घर से निकाल देना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को नंबर दे दो, इसको दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। अब उसके बाद क्या करोगे? दोनों इक्वेशन को आप कर लो ऐड। तो मैं करूंगा एडिंग, यहाँ पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को मैं क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा? ये देखो x a cot थीटा माइनस b cosec थीटा अपॉन y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा। ठीक है, अब आपने क्या किया? ऐड कर लिया। अब जैसे ही ऐड करोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये आ गया x प्लस वाई हो गया। अब ये a और a कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, दिख रहा है ना आपको? a और a 2a हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 है ना a cot थीटा, है ना? एक और एक 2 बार हो गया, 2a cot थीटा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 2 और a को इधर लाओ तो ये बन जाएगा, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई, 2a आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे cot थीटा हो गया। ओके, इसको आपको नंबर दे देना है। तो इसको हमने नंबर दे दिया, है ना, 3 दे दिया। चलो इसको हमने नंबर दे दिया 3 दे दिया। ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद करना है, एक बार ऐड किए तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से वैसे ही लिखो x a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, और नीचे बच्चों क्या लिखोगे? y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा। ये आपने लिख दिया। और यहां पर भी क्या करोगे? फिर से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है? सब्ट्रैक्ट एक बार कर लेना, एक बार प्लस कर लेना। अब जैसे ही करोगे बच्चों क्या हो जाएगा? देखो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस आप भूल जाओ। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस भूल जाओ, ये हो गया आपका माइनस। ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस b cosec। अब यहाँ पे देखो यह a और a कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे 2b, है ना, ये हो गया आपका 2b। अब इसके बाद क्या करोगे? अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ से माइनस हटाना है तो माइनस से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2b cosec थीटा। अब 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो। ठीक है, 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा। अब इसको भी नंबर दे सकते हो आप, इसको नंबर दे दो आप। पहले वाला 3 था, इसको नंबर 4 दे दो। ठीक है, इसको नंबर 4 दे दिए, और ये वाला आपका नंबर 3 था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप सभी को मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये आपको पता होगा ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा के। तो हम लोग अगर कॉट को उधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसके इक्वल होता है। ये सभी को पता होगा कि 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ये लिखकर आप क्या लिखोगे? पूरा का पूरा वो पुट करोगे, है ना, फॉर्मूला जो है आपका लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक कितना है? कॉसेक अपने पास ये है तो यहाँ पे लिख दोगे कॉसेक, तो यहाँ पे y लिख दो। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसको पहले और बाद में कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कर दिया y माइनस एक्स अपॉन 2b, इसका होल स्क्वायर हो गया क्योंकि पावर यहाँ लगा हुआ है। इसी तरह कॉट वाले में करो तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉट क्या दिया है? देखो यहाँ पे पहले y कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी कर दो ना, आगे पीछे कर दो। तो हमने कर दिया y माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 2a पावर 2 1।
ठीक है, इतना हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे तो कलर चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा पावर स्क्वायर ब्रैकेट का, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 4b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ये ही आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है कि x की वैल्यू दिया है r साइन थीटा दिया है, ये x की वैल्यू दिया है, और उसके बाद y की वैल्यू ये दे दिया है अपने पास, ठीक है, साइन a भी दिया है और c भी दिया है, फिर z की वैल्यू दे दिया है। फिर बोला है कि r स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो पार्ट दिया है वो लिखो, हियर करके लिखो, आर स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, अब राइट हैंड साइड लिखो, ओके। ये अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। क्या क्या दिया, सबसे पहले लिख दो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू कितनी दी है, आर साइन है, तो यहां पे लिखोगे आर साइन ए, और क्या दिया है कॉस सी दिया है, ओके। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दिया है वाई आर साइन ए, आर साइन ए साइन सी दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है साइन सी दिया है अपने पास, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है जेड दिया है, तो जेड वाला ले लो आप। जेड कितना दिया है, यहां पे दिया आर कॉस ए, ठीक है, सिर्फ आर कॉस ए दिया है, ओके। इसका ब्रैकेट स्क्वायर कर लो आप, ठीक है, सबका ब्रैकेट स्क्वायर कर लिया हमने। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, फिर क्या दिया है कॉस है ना अपने पास, कॉस सी है, कॉस सी स्क्वायर हो गया, यहां पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या दिया मल्टीप्लाई जो दिया साइन सी स्क्वायर दिया, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में था, ये भी मल्टीप्लाई में था और ये भी था, ठीक है। अपने को इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर पूरे के अंदर अगर मैं गौर करूं तो आर वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है, आर क्या है कॉमन पार्ट है, तो आर कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। और क्या दिया अपने पास यहाँ पर, देखो ये साइन स्क्वायर दिया और ये कॉस दिया है, ये साइन दिया है कॉस दिया है। अब कुछ और भी कॉमन अपने को निकालना पड़ेगा। अगर मैं तीनों जगह से आर निकाल दूंगा तो काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब यहाँ पे दोनों पे देखो, अगर ये साइन है ये कॉस है, ये साइन है ये साइन है, दोनों जगह साइन है, ठीक है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये देखो ये वाले की बात करता हूं मैं और इसमें बात करता हूं, तो दोनों में क्या कॉमन है बताओ मुझे। तो बोलोगे सर इसमें कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, क्या स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो वो निकाल दो कॉमन जो दिख रहा है, और आर भी कॉमन है तो आर भी निकाल देता हूं और साइन स्क्वायर ए भी निकाल देता हूं। तो यहां से क्या बचेगा, तो बोलोगे सर यहां से जो बचेगा कॉस बच जाएगा, यहां से क्या बचेगा साइन बच जाएगा, ठीक है भाई, यहां से कॉस बच जाएगा, दूसरी जगह से साइन बच जाएगा, तो लिख दो। तो यहां पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी, ओके, ये हो गया अपने पास। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है वाला फॉर्मूला आ गया ना। क्या होता है मालूम है ना सबको, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सबको याद आया, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर आगे देखो जैसा लिखा है वैसे लिख दो, कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, इसके प्लेस पे 1 लिख दोगे, क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो लिख दो भाई, यहां पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और बाकी तो सेम वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। इसके प्लेस पे हमने 1 लिख दिया। अब यहां पे आर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए है। अब इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन है, आर कॉमन है, दिख रहा है आर, तो आर निकाल दो, यहां आर कॉमन है। अगर मैं आर को बाहर कर दूं, अगर आर को यहां से कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, यहां से साइन बचेगा, यहां से क्या बचेगा साइन बचेगा,
और यहाँ से क्या बचेगा, कॉस बचेगा। आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ये दोनों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया सबको? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो नहीं है कुछ, ये वाला चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करके लाना है, ये प्रूफ करके लाना है। तो कई बच्चे डर गए होंगे, सर ऐसा कैसा करेंगे, बहुत टफ दिख रहा है। अरे बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। एम स्क्वायर दिया है, एन स्क्वायर दिया है। यहाँ पे एम देखो कहाँ है, ऊपर की तरफ एम है ना, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन दिख रहा है ना। तो बस एम को स्क्वायर करो, एन के स्क्वायर करो और उसके बाद क्या कर दो, ऐड कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे देखो ऐड किया है ना, तो वही करना है। तो पहले स्क्वायर बोला है ना, तो पहले इक्वेशन नंबर देता हूँ। एम स्क्वायर लिखता हूँ, एम ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा वाला एन ए साइन थीटा, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस बी कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दिया हमने। आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे था स्क्वायर ना, तो स्क्वायर कर दो। तो करो स्क्वायर, लिखोगे टेकिंग स्क्वायर इन बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में हम लोग स्क्वायर कर दिया। लिखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा लिख दो। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। दूसरा वाला हो जाएगा एन स्क्वायर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ये ब्रैकेट का स्क्वायर इसका होगा, इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो। पहला वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो ये होगा ए, ठीक है। ये कितना आ गया, ए। चलो यहाँ से ना थोड़ा सा यहाँ पर ना लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ। कहाँ लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। और इसको ना पहले कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाला, ठीक है। ओके, इतने में मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। चलो अब ब्रैकेट को क्या करूंगा, ओपन कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पहले क्या आएगा, ये ए आएगा, ठीक है। ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया पहला वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कौन सा लग रहा है, फटाफट बोलो, क्या सा फार्मूला लग रहा है रे भाई, ये फार्मूला लग रहा है। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको पता होगा ये फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब स्क्वायर होगा तो ये ए है तो ए के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, ये बी है तो बी के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ये क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से आपने बना लिया। इसको नंबर दे सकते हो आप, इसको नंबर दे सकते हैं आप 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने कि ये हो गया भाई हमारा, यहीं पे लिखो डायरेक्ट स्क्वायर, ये उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने इसको ला दिया यहाँ पर। ओके चलो, तो ये आपका आ गया नंबर कितना तक, 3 नंबर। ये 3 नंबर ही हो गया रे बबुआ। कौन सा नंबर ही हो गया, 3 नंबर ही, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है इसको अब करोगे सॉल्व, इसको भी देना पड़ेगा नंबर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपका एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a यानी कि ए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर
कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो रे भाई, इतना हो गया, इतना होने के बाद अब क्या करोगे, इसको नंबर दे दो आप 4, इसको नंबर दे दिया 4। अब एक काम करो, पहला और दूसरा, क्योंकि क्या करो यहाँ पे चाहिए प्लस चाहिए, है ना, तो तीसरा और चौथे को दोनों को क्या करोगे, इक्वेशन को ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तीसरे और चौथे को ऐड करना है मुझे। तो ये वाला जो इक्वेशन है पहला, ये इक्वेशन, ओके, इसको करना है ऐड। तो बनाता हूँ कॉपी होगा क्या, कॉपी कर लो। नहीं आया यार, नहीं आ रहा है। चलो, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अपने को ऐड करना। तो ये लिखता हूं एम स्क्वायर, कलर चेंज करता हूं यहाँ पे लिखता हूं एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला जो है एन स्क्वायर जो आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं आएगा। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो अब हमको क्या करना था, ऐड करना था। तो ये हम लोग साइन मार देते एडिंग का। ओके, हमने कर दिया ऐड। अब जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये पार्ट पूरा सेम दिख रहा है। कौन सा पार्ट, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों पार्ट दिख रहा है सेम टू सेम, दोनों क्या है, सेम दिख रहा है, बस आगे पीछे है। ठीक है, साइन है, यहाँ पे कॉस है। एक मिनट, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, इसको हटा देता हूँ। देख लो, ये कॉस का ये नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा। ये बी साइन थीटा, ये 2a, यहाँ पे साइन आएगा। ओके, ये हो गया साइन। ठीक है, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। ओके, इक्वल हो गया। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है, दोनों आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे सेम दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस में है तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे कितने बार है, एक, है ना, ये दिख रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करो, ये दोनों को कॉपी यहाँ पे करो। तो ये लिखोगे आप ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब ये वाला भी नीचे लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखो प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इस पे ध्यान देना, ये पार्ट हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो साइन और जो है अपने को कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, वही चीज इस्तेमाल यहां पे करना है। तो कैसे करोगे, देखो गौर करना थोड़ा सा। अब यहां पे ए कॉमन अगर निकालता हूं मैं, कौन सा ए कॉमन कहां से निकालता हूं, अगर मैं ए कॉमन निकाल लूं, कहां कहां ए है भाई, देखो यहां पे ए है, यहां पे भी ए है। ठीक है, और कहां है, यहां बी है, यहां पे भी बी है। ठीक है, यहां से बी कॉमन निकाल लो, यहां से ए कॉमन निकाल लो। तो जब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो पूरा लिख दो आप, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहां पे कॉमन निकाला तो यहां पे ए कॉमन निकला, तो यहां पे कॉस और यहां पे साइन बच जाएगा। यहां पे ए निकाला स्क्वायर, तो यहां पे कॉस बचा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहां पे। ठीक है, अब सेकंड वाले में आप क्या निकालो, बी निकाल लिए कॉमन, यहां पे भी बी है और यहां पे भी बी है, तो बी कॉमन निकाल लो। तो बी आपने कॉमन निकाला। अब जैसे बी कॉमन निकाला तो यहां पे बचेगा स्टार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हो गया आपका ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब इक्वल टू एम प्लस, तो ये आ गया ए प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड।
तो भैया समझ में आया कैसे करना था? तो बहुत आसान मेथड था जो मैंने करके आपको दे दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका हॉट्स क्वेश्चन है, आपके हॉट्स क्वेश्चन में से निकाला है मैंने जो क्वेश्चन बैंक था, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्लियर? तो कैसे करेंगे ये सॉल्व करके अपने को ये लाना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, और कॉस है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉसेक बनाना पड़ेगा, और सॉल्व करके m+1 और ये लाना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमाओ फिराओ क्वेश्चन है मगर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ वो लिख दो कि कॉस जो है एक इक्वल है, ये लिखा आपने √m है, और नीचे क्या दिया है m+1 दिया है। ठीक है, अब कॉसेक बनाने के लिए कॉस को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कॉसेक बन जाए। तो बोलोगे सर क्या उपाय है इसमें, कुछ ना कुछ तो अपने को उपाय लगाना पड़ेगा भाई, क्या लगा सकते हैं। तो कॉस कहाँ कहाँ आता है जहाँ पे साइन के साथ जुगाड़ कर सके, क्योंकि डायरेक्ट कॉस का जोड़ी डायरेक्ट कॉसेक से नहीं बनता बट साइन से बनता है। तो बोलोगे सर साइन से क्या, आपको मालूम होगा कि कॉसेक जो होता है ना, ये साइन का इनवर्स होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं 1/cosec जो होता है साइन के इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला आपको मालूम होगा बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा दूं, इसमें ये फॉर्मूले में पुट कर दूं, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दूं ये वैल्यू, तो क्या होगा अपने पास साइन निकल जाएगा। एक बार साइन निकल गया तो फिर कॉसेक निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक बार साइन निकल गया तो कॉसेक आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट करके लिखोगे, ये फॉर्मूला लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करो कॉस की जगह पे, तो कॉस की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू ये है तो 2√m, पावर ऊपर नीचे लगेगा, ठीक है, m+1, यहाँ पे भी पावर लगा दो, ठीक है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट का पावर लगाओ या ऊपर नीचे लगाओ दोनों ही चलेगा। ओके, इतना हो गया। अब इक्वल टू 1 लिख दिया हमने, इतना क्लियर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरफ चले जाएगा, है ना, राइट साइड में चले जाएगा। तो कैसे जाएगा देखो, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2√m अपॉन m+1, ये आ गया अपने पास। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा जाएगा इसके पास, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 1 के साथ, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा 1 के पास चले जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा m+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2√m ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन m+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये लिखने के बाद आगे मैं लिखता हूं, ब्लू कलर से ले लेता हूं, चलो पिंक ले लेता हूं। अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर के। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, इसको माना हमने a, इसको माना हमने b, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका m² + 2m, है ना, 2m × 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × m × 1, है ना, 2m 2ab, ab ये a की जगह पे, ये b की जगह पे। क्लियर है, प्लस b² यानी कि 1²। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। √m का स्क्वायर कितना होता है, √m जो होता है इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचा m। ये हो गया क्लियर आपको। अब आगे देखो और ध्यान दो कैसे करेंगे हम लोग। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद नीचे क्या है, m+1 है, ब्रैकेट स्क्वायर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये 4m है, ये 2m है, आपको नजर आ रहा होगा, ये 2m है, ये 4m है। 1 को तो भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, तो ये 2m है, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझे। 2m हो गया, इसको साथ मिला दो इसके पास, ये हो गया 4m,
और 1 को स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो आगे m+1 ये हो गया आपका, ठीक है। 4 में से 2 गए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपने लिख दिया m² प्लस माइनस, है ना, क्योंकि साइन क्या आएगा, 4 का आएगा, बिगर नंबर का 1 आ गया। नीचे क्या है m+1। अब देखो बात गौर करना, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब बोलोगे सर कैसे बन गया, तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला जो बनेगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, और ये क्या है आपका m है, ठीक है, 2m+1। अब बोलोगे सर कैसे फॉर्मूला बन गया, तो देखो भाई फार्मूला जो बना हमारा वो ऐसे बना कि देखो a+b ऐसा होता है तो a - b जो होता है वो होता है a² - 2ab + b² होता है। अब देखो ये पूरा का पूरा उसी के शेप में दिख रहा है ना, a² की जगह m है और 2ab की जगह 2ab m है, 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो साइड में 1 मान लो, आप साइड में 1 भी मान लो, जैसे ऊपर था ना, जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया था, इसी शेप में दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है, m1 फिर 1² दिख रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये माइनस वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या बनेगा, इस शेप में आ जाएगा, ये जैसे ये है इसमें चेंज हो गया ये वाले शेप में, तो इसको भी चेंज कर लो, तो क्या आएगा, यहाँ प्लस था, जब प्लस था तो ऐसा बना, अब जब माइनस होगा तो बस यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो वहाँ क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, तो ये हो जाएगा m-1 होल स्क्वायर, और नीचे वाला भी पावर था ना, यहाँ पे पावर लगाओ, तो m+1 होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब पावर हटाओगे तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो पावर हट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, और जैसे ही स्क्वायर रूट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पावर सब पे से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू m-1 अपॉन m+1, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अपने को क्या है, क्या चाहिए था, कॉसेक चाहिए था, तो ये क्या है, साइन है तो चेंज कर दो, तो साइन की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा। स्टार्ट में ही बताया था साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये हो गया आपका m-1 अपॉन m+1। अब कॉसेक को उस तरफ लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि अपने को कैसे चाहिए, कॉसेक ऐसा चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तो ऊपर लेके चले जाओ, तो ये m+1 इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा m-1, ठीक है ना, ये m+1 ऊपर चले जाएगा, m-1 नीचे की तरफ आ गया, और कॉसेक भी ऊपर चले जाएगा, कॉसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। तो भाई हैंस प्रूफ्ड लिख दो, इसके आगे लिखोगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था आपका, ये मैंने कर दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC। अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो है अब जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आपका है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बना लो, ट्राइंगल, राइट एंगल बना लिए ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल हो गया। अब क्या बोल रहा है, BC 24 है और यहाँ पे एंगल दिया है, C एंगल का नाम दिया है, यानी कि C कोई एंगल होगा, तो यहाँ पे C एंगल मान लो आपने, C मान लिया, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर बच्चों ध्यान दो, BC की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, ये 24 दे दिया BC का वैल्यू, और अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को AC को फाइंड करना है। ये अपने को बोला है कि AC को फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, लिखोगे इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या दिया, BC 24 दिया है, BC 24 है, ये दिया अपने पास। अब देखो cos C कितना दिया, 12/13 दिया है, तो मैं लिखूंगा cos C जो है अपने पास 12/13 दिया है। अब cos C क्या होता है, cos क्या होता है बोलो मुझे, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या हो गया, ये C के हिसाब से एडजेसेंट हो गया, ये आपका C के हिसाब से चल रहे, तो ये एडजेसेंट हो गया, ये आपका हाइपो आ गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ cos C जो है इक्वल टू होगा, एडजेसेंट का मतलब होगा यहाँ पे एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये होता है BC अपॉन, है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट आ गया BC
अपॉन AC, यहाँ पे लिख दिया AC आपने लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 12, तो BC 12 है, नीचे AC है 13, ये हो गया 13। अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो BC की वैल्यू कितना दिया 24 दिया है, अब यहाँ पे BC कितना दिया 12K, तो BC को हम लोग बोल सकते हैं भाई BC क्या है 12K ले लो इसको, ठीक है। BC को हमने क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया था इसलिए हम लोग इसको किस में लिए K में लिए, K का मल्टीपल, ठीक है, 12 का मल्टीपल है ये। फिर उसके बाद AC को हम लोग क्या ले लेते हैं, AC को हमने ले लिया 13K ले लिया, AC को क्या ले लिया 13K ले लिया। अब BC की वैल्यू कितना दिया 24 और BC का वैल्यू हमने कितना निकाला 12K निकाला, तो हम लोग बोल सकते हैं 12K जो होगा किसके इक्वल होगा, हमारा 12K होगा 24 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 24K होगा। तो हमारा K कितना आ जाएगा, हमारा K आ जाएगा ये 24 डिवाइड बाय 12, तो K की वैल्यू निकल के आई 12 2 जा 24, यानी K की वैल्यू जो हमारे को निकल के आई, K की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो ये हमें K की वैल्यू निकल गया, K की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। और अपने को क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, तो AC कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, हमें क्या करना है AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे कई मेथड है, यहाँ पे आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, हमें क्या लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनस मालूम करना, अपने को क्या मालूम करना है, हाइपोटेनस मालूम करना है, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनस मालूम करना है, AC मालूम करना है। अब K की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू कितनी है 2 है, और हमारे पास AC की वैल्यू कितनी है, अगर गौर करेंगे हम लोग तो AC कितना दिया हमारे पास 13K दिया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं AC इक्वल टू क्या होगा 13K। K की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, AC की वैल्यू निकाल लिया, AC हमारे पास 26 आ गया। तो आपको क्या करना है भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा अलग है और तब भी बोल सकते हो। आपको प्रूफ क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P के दिया है, और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें ये पार्ट प्रूफ करना है कि कॉस थीटा इक्वल टू होगा P² माइनस 1 अपॉन P² प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये देखकर आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, तो बोलोगे हाँ सर एक फॉर्मूला याद आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, बेसिक आइडेंटिटीज वाले जो होते हैं ना फॉर्मूले, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हेयर करके लिख देता हूँ, चलो कि मेरे पास ये है और हमने लिख दिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू P, ये हमारे पास था। अब हम लोग क्या ले गए, यहाँ पर लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। तो आपको बताओ कॉसेक और कॉट वाला कौन सा फॉर्मूला है, फटाफट बोल दो भाई। तो आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है किसके, बोलो भाई 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, ये इक्वल होता है इसके, ये आपको पता ही होगा। अब अगर मैं बच्चों कॉड को उस तरफ लेके चले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। अब देखो ये क्या हो गया, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दिख रहा ऐसा ही तो है, यहाँ पे a मानो यहाँ पे b मानो, ठीक है। तो ये हो गया a² माइनस बी इक्वल टू किसके होता है, a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल होता है, ये सभी को मालूम होगा, है ना, सबको पता होगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो कैसे लिखोगे, तो भाई आप लिखोगे यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस, देखो पहले क्या लगा माइनस, तो चलो मैंने माइनस लगा तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लगा दो, है ना, a माइनस बी, तो ये a था ये b था, ठीक है। तो a माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस जो होगा कॉट थीटा हो गया। सेकंड वाला एक बार माइनस तो दूसरी बार प्लस है तो प्लस लगा दो, तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू दी है, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू दी है किसकी, ये वाला वैल्यू सेम है,
ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है सेम है, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दोगे। तो कर दो भाई पुट, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉड थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा पूरा का पूरा, देखो क्या दिया था, कॉसेक थीटा प्लस और थीटा इक्वल टू पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, पी है, पी लो, है ना। तो ये हो गया पी लू, तो पी हो गया, यहाँ पे आ गया पी। अब पी इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो उस तरफ ले जाके आप कर दोगे डिवाइड। तो हमने उस तरफ ले जाया और उस तरफ ले जाके मैं कर दूंगा डिवाइड में, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, कलर चेंज करता हूँ, बेहतर रहेगा, पिंक ले लेता हूँ, चलो नहीं ब्लू 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 लेता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आ गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। दो वैल्यू अपने पास फटाफट करके निकल के आ गई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया भाई। अब आ गया होगा तो देखो आगे कैसे करेंगे। तो आप एक काम करो, दोनों को ऐड कर लो। किसको ऐड कर लो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दो 2, ठीक है, एक नंबर 2 नंबर, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट कॉट गायब हो जाएगा। तो करो ऐड, तो मैं लिखूंगा एडिंग, तो यहां लिखूंगा एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो ये पहला वाला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी हो गया। दूसरा वाला जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन पी है, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो कर दो ऐड। तो जैसे ही ऐड करोगे देखो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और ये हो गया p प्लस 1 अपॉन पी। सबको समझ में आया कैसे करना है। तो ये आपने ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 कॉसेक पूरा लिख दो आप, 2 कॉसेक थीटा आपने लिख दिया। अब 2 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, डेनोमीटर में आ जाएगा। तो ऊपर कॉसेक थीटा वैसे ही लिख दो, नीचे आ गया यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2p, है ना, 2p आ गया। अब कॉसेक थीटा क्या होता है ना, कॉसेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, ये अपने को मालूम है रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉसेक थीटा जो भी रहेगा वो साइन उसका अपोजिट रहेगा। इसका अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा भैया बोलो, ठीक है। अपोजिट होने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग साइन लिखेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ऊपर 2p चले गया और नीचे आ गया ये पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने साइन निकाल लिया। और भाई हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए कॉस चाहिए। अब इसके बाद लगाओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा आपको याद होना चाहिए भाई। इसके बाद कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं किसी को। अब उसके आगे क्या करेंगे, देखो ये आ गया अपने पास वैल्यू। अब उसके आगे क्या करेंगे, एक बार देखो प्लस कर दिया है ना, एक बार क्या करो आप एडिंग किए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, इसको बाजू में लिख देता हूँ उसके, ठीक है, यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाजू ही मैं लिख देता हूँ। दोनों को क्या करना, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या लिखोगे, वापस से मैं फिर से लिखूंगा वही जो दिया हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी, और यहाँ पे लिखूंगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
1 अपॉन पी। ठीक है, इस बार क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करो भाई सब्ट्रैक्ट फटाफट। तो यहाँ पे करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ जाएगा, जैसे ही माइनस करोगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई, तो ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये चेंज हो गया प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 cot थीटा p प्लस 1 अपॉन पी हो गया ये। ठीक है, ये हो गया p प्लस 1 अपॉन पी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cot थीटा हो गया, p स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, ये आ गया p। ओके, इतना क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो 2p हो जाएगा, तो ये आ गया cot थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, साइन और कॉस आ गया, कॉट आ गया। इसको नंबर दे दो आप 3 दे दो, और इसको 4 दे सकते आप। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई ये कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ आएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कॉट थीटा क्या होता है, आपको मालूम ही होगा कि भाई कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो वहां पे लिख सकते हो आप, कॉस थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे कॉस अपॉन साइन लिख देंगे। तो आपको लिखना है वहां पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 जो पूछा था। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, पी स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए ना भाई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे माइनस लगाओ, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, और ये कॉट वाला है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस लगा देना बिल्कुल, वहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। राइट साइड तो अपना आंसर आ गया, राइट साइड आ गया, लेफ्ट में सिर्फ कॉस लाना है। अब देखो ऊपर नीचे साइन है, कट गया, दोनों तरफ साइन कट गया, ऊपर नीचे साइन दिख रहा है, कट गया आपका, तो बचा क्या, कॉस थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा आंसर, यही प्रूफ करना, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इसके बाद ये करेंगे, बट ये वाला आपको होमवर्क रहेगा, सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, जैसे मैंने कराया है उसी के जैसा सेम टू सेम है। बस बच्चों ध्यान रखो, आपको ये आपका होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप अपना उसके अंदर सेंड कर दूंगा, सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना, अगर पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कॉपी कर लो आप एक बार, ठीक है, कॉपी कर लेना, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आ गया तो बताओ, सॉल्व करके नीचे कमेंट्स करो, हाँ सर हमने सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम आएगा तो भी कमेंट्स करो, सर सॉल्यूशन भेज दो 2 दिन में, या कल भेज दूंगा मैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका, चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूफ करना, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, ये किसके इक्वल है, m के, और tan थीटा ये इसके n के इक्वल है। तो इसको लिखते हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan थीटा साइन थीटा, दूसरा वाला n है जो हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखो इसमें क्या किया है, अगर आप गौर करोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिया है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, और m स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये इसका फॉर्मूला है, और किसके इक्वल होता है आपको पता ही होगा, है ना।
तो इससे पहले मैंने बताया कुछ देर पहले, ठीक है, वो कॉपी भी किया होगा आपने। तो ये लिखोगे आप यहाँ पे m माइनस एन और m प्लस एन, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये लाना है, ठीक है, m माइनस एन और m प्लस एन का मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना है आपको। तो चलो कैसे करना है ना, स्क्वायर करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था तो मैंने थोड़ा उसको आसान कर दिया। तो आपको इस तरीके से आंसर लाना है, कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर m और n, ठीक है, क्या बोला है, माइनस करने बोला, तो एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट दे दिया हमने, इसको सेकंड दे दिया, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दो सब्ट्रैक्ट। तो मैं वैसे जैसा था पहले लिख देता हूं पूरा का पूरा। तो आ गया आपका m tan थीटा sin थीटा की कहानी तुमको सुनानी, उसकी है नानी, नानी की कहानी। ये sin थीटा हो गया। अब क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो m और n का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस n हो गया, ठीक है। और जब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, और ये हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा, सॉरी, माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है ना, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। ये साइन साइन कितना आ गया, साइन 2 साइन थीटा आ गया। कितना आ गया, ये अपने को मिला भाई 2 साइन थीटा मिल गया। ये अपने पास पहला काम हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। इसको नंबर दे दो आप, नंबर दे दिया हमने, 2 था 3 दे दिया, चलो इसको हमने नंबर 3 दे दिया। तो 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, जिंदगी की कहानी ऐसी ही चलती रही। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे। तो एक बार हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करना था तो कर दिया। अब एक बार एडिशन करो, प्लस लाना है, तो एडिंग करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करना है। तो ये है m इक्वल टू tan थीटा sin थीटा n tan थीटा माइनस sin थीटा। तो हमको क्या करना है, लो भाई अब दोनों को ऐड करना है। तो ये हो गया m प्लस एन, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या मिला अपने पास, 2 बार tan हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, 2 बार साइन बन गया था, इस बार 2 बार tan बन जाएगा। तो ये हो गया 2 tan थीटा m प्लस एन। तो m प्लस एन आ गया हमारे पास 2 tan थीटा के बराबर। इसको नंबर 4 दे दो आप, ठीक है। तो ये भाई हमारा निकल के आया नंबर 4, ठीक है। तो m माइनस एन भी मिल गया और m प्लस एन भी मिल गया। और क्या चाहिए भाई, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, m और n का मल्टीप्लाई चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं मल्टीप्लाई, m और n का हुआ मल्टीप्लाई। तो ये tan थीटा हो गया प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से लिखोगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, करना है मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया फॉर्मूला, देखो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर के, a माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है भाई, ठीक है ना। ये आपको पता ही ना, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी a प्लस बी, यही था फॉर्मूला। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो भाई इतना तो हमने कर लिया। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इतना करने के बाद, ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने ये कर लिया, ये कर लिया साइन थीटा। अब अपने को कुछ आया झोल, कुछ समझ में आ रहा है। बोले सर इतना तो समझ में आ गया अपने पास, इतनी तो चीज़ें हैं हमारे पास, m आ गया, n आ गया, 4 भी है हमारे पास, बट सर अब क्या किया जाए। तो एक काम करो, पहले एक काम करो, आपको ये वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करना आगे, बट पहले इतना रहने दो, सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं हम लोग, और ये हो गया, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पर,
ठीक है, इस पार्ट पे। चलो, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कौन सा? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई बोला था, तो दोनों का मल्टीप्लाई ले देता हूँ। किसका? इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो m माइनस है ना, n और m प्लस n का मल्टीप्लाई है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? 3 और 4। तो लिखूंगा मल्टीप्लाई 3 एंड 4, मल्टीप्लाई 3 एंड 4। तीसरा और चौथे का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइटिंग मेरे ख्याल से समझ में आ रही है कि बहुत गंदी तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो 3 और 4 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 वाला क्या है भैया? तो यहाँ पे m माइनस n मल्टीप्लाई m प्लस n ये है, और राइट साइड में क्या है? 2 साइन थीटा 2 टेन थीटा, तो ये है 2 साइन थीटा 2 टेन थीटा, ये दिया है। तो ये बन गया आपका 4 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा, ये बन गया। ये किसके इक्वल है? m माइनस n m प्लस n के इक्वल है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसको नंबर दे दो आप 5, इसको नंबर दे दिया आपने 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर करोगे तो अपने को क्या चाहिए? साइन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई। अब कैसे सॉल्व होगा, कैसे किया जाए? तो देखो ये टेन है, जो है टेन किससे बना है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से बना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन के इक्वल होता है। पढ़े हो ना भाई कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। ये तो पता ही होगा ना। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे साइन, इसके जगह कलर चेंज करता हूं, साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर भी है साइन, तो यहां पे लिख दिया हमने साइन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर साइन कॉमन है, तो साइन को बाहर निकाल दो, है ना। तो हमने साइन को बाहर निकाल दिया, तो साइन निकल गया बाहर, तो यहां बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ठीक है, साइन तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी क्या बच गया? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया? 1 के साथ हो गया। तो जैसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है इक्वल? वो होता है साइन के इक्वल। किसके होता है? साइन के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर जो है, यहाँ पे क्या था आपका? m मल्टीप्लाई n था ना, m n, यहाँ पे भी लिखोगे m और n का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कॉस को इसके नीचे ला दो, तो लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर से मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब कॉस को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, अगर कॉस को शिफ्ट कर दूंगा मैं, कॉस इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस तरह से मिलता है अपने को, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब अपने को मालूम कि साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 10, यहाँ पे आपने लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिखो आप, और ये हो गया m और n, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? यहाँ पे गौर करोगे तो अपने को चाहिए साइन और 10 का मल्टीप्लाई चाहिए, ये दिया है ना, साइन और 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मगर किस में है? पावर में। पावर में तो पावर हटाने के लिए क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कर दोगे, और जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? एम एन जो है वो किस में चले जाएगा? अंडर रूट में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m मल्टीप्लाई एन अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। आई थिंक सबको नज़र आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये आ गया m और n का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आ गया, ग्रीन कलर लेता हूँ शायद दिखेगा, तो ये अपने पास निकल के आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा और साइन थीटा क्या निकल के आया? ये निकल के आया। अब इसको चाहो तो नंबर दे सकते हो, ठीक है।
तो इसको नंबर क्या दे दो, 6 दे सकते हो, या 6 देकर डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपने ये लिख दिया, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, ठीक है। आप लिखोगे फ्रॉम 5 था, ये 6 था, इसको 6 नंबर दे दो, इसको आप दे दो 6 नंबर, इसको हमने दे दिया 6। तो स्पेस कहाँ है भाई, स्पेस कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, ओके, इससे जाएगा, इससे जाएगा, हाँ, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके। तो क्या लिखूंगा भाई, फ्रॉम 5 and 6 है ना, फ्रॉम 5 and 6, 5 और 6 से क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हो फ्रॉम 5 and 6। 5 और 6 से क्या निकल गया, m माइनस एन, m प्लस एन जो है इतना है, तो m माइनस एन कितना होता है, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। m माइनस एन किससे निकाला था हमने, इसी से निकाला था ना वापस, याद है ना। m माइनस ए किसके इक्वल होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, उसके इक्वल होता है, वही फार्मूला था। तो ये लिख दिया, और यहां पे क्या आएगा, 4 अंडर रूट m और n, यही अपने को प्रूफ करना था, m और n, और यही हमने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया। इतना ही अपने को प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको कैसे करना है देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो सारे यहाँ पर मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन बैंक के। क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड के पेपर में, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन रहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आता है, या फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो दोनों में अगर आप परफेक्ट हो तो आसानी से ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसको कर लोगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे बच्चों वीडियो बनाया है सर्कल के ऊपर, सिमिलरिटी के ऊपर, मेंसुरेशन के ऊपर। अगर वो हॉट्स क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसा आपके बुक का ही क्वेश्चन बैंक का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 एक दिया हुआ है, कॉसेक दिया है बच्चों, यहाँ पे कॉसेक ए साइन ए इक्वल टू पी के बराबर दिया है ना। कॉसेक जो में उसमें माइनस करोगे साइन को तो पी आ जाएगा, ये अपने को दिया है। और यहाँ पर दूसरा दिया है कि सेक और कॉस ए इक्वल टू क्यू दिया है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक जो है मैं अपलोड किया हूँ टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप वहाँ से चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसके ऊपर मैंने इस तरह से येलो कलर से हाईलाइटर लगा दिया है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ जो लिखा हुआ है कॉसेक जो है ए, है ना, कॉसेक ए साइन ए, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू पी लिख दिया। अब कॉसेक ए को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा सभी को। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा क्रॉस में, जैसे ही साइन का मल्टीप्लाई आप साइन का क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन का स्क्वायर ले लोगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नीचे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, और नीचे आ जाएगा साइन ए इक्वल टू पी, ओके। अब आगे 1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है आपको मालूम होगा, 1 माइनस साइन कॉस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई ये जो हो गया आपका कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए। इस तरीके से हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने पी की वैल्यू निकाल लिया। आपको पी का वैल्यू निकालना था, पहला काम आपको क्या करना है, पी की वैल्यू निकालना है। हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी तरह सेम मेथड के जरिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू को और शॉर्ट में कर देंगे, ठीक है। वैसी वैल्यू क्या, इसको शॉर्ट में हमने एक्चुअली कर दिया, इसको शॉर्ट में करो। ये देखो सेक है, मैंने सेक लिख दिया, सेक ए कॉस ए क्यू है, क्यू दिया हुआ है। अब क्या करो, सेम वैसी मेथड में सेक 1 अपॉन क्या होता है, कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दो। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हो गया कॉस ए आपका क्यू,
ओके, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर, तो स्क्वायर करना ना भूले, ठीक है। जिंदगी भी एक स्क्वायर है ना। जिंदगी को स्क्वायर की तरह बढ़ाते चले जाओ, फटाफट मल्टीपल होते चले जाएगा। बहुत स्लो नहीं चलने का, जिंदगी में फास्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइफ फास्ट रहेगी तो सब मजे हैं। चलो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये किसके इक्वल होता है तो आपको मालूम होगा साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्यू हो गया। ये हो गया क्लियर आपका। इसको आप नंबर 2 दे सकते हो, है ना। इसको हमने क्या दे दिया, नंबर 2 दे दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हमने कॉस को भी शॉर्ट में कर दिया और हमने साइन को भी बच्चों शॉर्ट में ला दिया। हमने क्या किया, कॉस को भी शॉर्ट में ला दिया यहाँ पे, और सॉरी पी को भी शॉर्ट में ला दिया और क्यू को भी शॉर्ट में ला दिया। इसको नंबर 2 दिया। अब इसकी वैल्यू क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस पे पुट कर दो वैल्यू। तो यहाँ लिखोगे नाउ करके हमने लिखा। अब जो है पूरा का पूरा ये सेम टू सेम कॉपी करो, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो ना। ये पूरा लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड लिखना जरूरत नहीं है, पूरा लिख देते हैं हम लोग। क्या आएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर क्यू 2 का पावर अपॉन 3 प्लस पी, जो यहाँ पे लिखोगे पी लिख दिया हमने, और यहाँ पे आ गया क्यू लिख दिया हमने, और पावर 2 अपॉन 3 हो गया, और 1 के इक्वल है। ये थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ शिफ्ट, ताकि आपको भाई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखने की काफ़ी जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ काफ़ी जगह मिल गया मेरे को लिखने के लिए, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो सबका फटाफट। पी की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पी की वैल्यू, पी के ऊपर भी पावर है, ध्यान रखना पी के ऊपर भी पावर है। तो ये पूरा वैल्यू लिखो पहले, तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर है तो मैं क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट लगा दिया और उस पर पावर लगा दिया। क्लियर हो गया, पावर पे पावर है, याद रखना पावर पे पावर है। तो मैं एक बार यहाँ पे साइड में क्या लिखूंगा, कलर ले लेता हूँ दूसरा ब्लू, इसका ब्रैकेट के ऊपर पावर हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई है देखना, ध्यान देना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका क्यू के साथ, क्यू मल्टीप्लाई के साथ है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो क्यू की वैल्यू हमने ये लिया है, तो क्यू की वैल्यू लिख दो आप। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हमने क्यू की वैल्यू लिख दिया। बट इसके ऊपर पावर नहीं है ना, तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अब पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2/3 का पावर है, तो पूरे ब्रैकेट पे लगा दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2/3 का पावर लगा दिया हमने। ये आपको काम कर देना है। क्लियर हो गया। अब बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया बीच में। अब उसके बाद अगला वाला पार्ट लिखो, ये वाला। अब यहाँ पे पहले पी है, तो पी लिख दो भाई। पी कहाँ है हमारे पास, तो पी ये वाला है, कॉस स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हमने लिख दिया, साइन ए लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, क्यू का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे क्या दिया है, क्यू का स्क्वायर दिया, तो क्यू का स्क्वायर ले लो। मल्टीप्लाई हमने कर दिया और क्यू का स्क्वायर ले लिया, तो क्यू का स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लिया हमने, ओके। ये हो गया इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, ये सेकंड वाले का स्क्वायर ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्यू का स्क्वायर था। अब ब्रैकेट का पावर लगेगा, ब्रैकेट का पावर क्या लगा इसने, देखो यहाँ पर पूरे ब्रैकेट का पावर 2/3 लगेगा, पूरे ब्रैकेट का पावर 2/3 हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते, फिर उसके बाद पावर ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट वाला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो कॉस का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि देखो, अगर मेरे पास ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, मान के चलो ये पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है। अब ये पूरे ब्रैकेट का पावर मान के चलो 2 है, पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है, 2 है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये और ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर वाला और अंदर वाला दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला यही पावर नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं तो ये पावर बनेगा। क्लियर। अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 4। तो ए का पावर 4 बन गया, बी का पावर 2 बन गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बस यही मेथड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप देखना, इसको समझना, ठीक है। तो हम लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, अभी मैं मिटा दूंगा, ठीक है। जब तक रहने दो थोड़ी देर तक, जब तक कि ऊपर वाला नहीं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सेम मेथड पे ये लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा,
कॉस का पावर 4 हो जाएगा अपॉन ए, साइन का पावर 2 हो जाएगा ए, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। किसका मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई नीचे यहाँ पे भी हुआ, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो गया आपका ब्रैकेट, है ना, ये बरोबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन जो था वैसे लिख दो आप, साइन को मैंने वैसे लिख दिया कॉस ए, ठीक है, ये वैसे लिख दिया। अब सेकंड, और ये ब्रैकेट मेन ब्रैकेट है, इसको लगा दो आप, जैसा पहले था ब्लू कलर से मैंने लगा दिया था, तो ये मेन ब्रैकेट अभी लगाए रखो आप, 2/3, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर ये वाला लिखो, सेम पैटर्न यहाँ पे भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला तो सेम लिख दो आप, पहले वाला कैसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन हो गया और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सेम वैसे ही होगा, साइन का पावर 4 हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गया, और यही 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो गया। फिर से मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि पूरा क्लियर रहे। ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब आगे ध्यान दो, ये हो गया ब्रैकेट का पावर 2/3 हो जाएगा, जैसे अपने को मालूम है। ओके, अब ये नीचे वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए चलो ये मैंने हटा देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं हटा दिया ये पार्ट। अब आके ध्यान दो आप, अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे sin 2 है, sin 2, तो ये sin 2 से sin 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, दोनों सेम था, कैंसिल हो गया। अब ये कितनी बार है, एक बार है, ये कितनी बार है, 4 बार, ये कितनी बार है, एक बार, ये कितनी बार, 4 बार। तो कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो sin a sin 4 है, ये कैंसिल क्योंकि दोनों सेम था। अब ये एक बार है, ये कितनी बार, पावर 4 है, मतलब 4 बार है, ठीक है। तो ये एक बार कटा और ये पावर 4 था तो कट के कितना हो गया, पावर 3 हो गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्या क्या बचा उसको लिख दो आप। तो अगले स्टेप पे जो भी बचा हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बचा है cos की पावर 3 बचा है, ठीक है। ये सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है। कौन सा पार्ट बचा है यहाँ पर सिर्फ ये बचा है, और यहाँ पर देखोगे आप सिर्फ साइन वाला बचा है पावर 3 के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब चलो आगे दिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं cos की पावर 3, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन का पावर 3। ओके, साइन ए, यहाँ पे cos ए है, यहाँ पे साइन ए लिखना पड़ेगा आपको, साइन ए, यहाँ साइन ए, यहाँ cos ए, ठीक है। अब ये भी देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट का पावर 2/3 है, तो वो तो हटेगा नहीं, उसको भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। ये हमने लिख दिया 2/3, यहाँ पे भी लिखोगे 2/3। ओके, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे हर जगह इक्वल टू 1 था, तो मैं इक्वल टू 1 नहीं लिखा हूँ, तो आप इक्वल टू 1 लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 1 बचा ना, राइट साइड में क्या है, 1 था, तो हर जगह 1 लिख दिया हमने। तो ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ था, ये आपका क्वेश्चन मैं कहाँ पे लूँ, कलर से ग्रीन से ले लेता हूँ, ग्रीन तो ऊपर था, येलो से लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन था मेन, ठीक है, ये पार्ट, इसी में वैल्यू पुट किया गया, ठीक है। अब चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 2/3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैं, ब्रैकेट ओपन होने पे कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे होगा आपका cos का पावर 3, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ये हो गया cos a, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, ठीक है, ये ऊपर का पावर, प्लस फिर यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से 3 से 3 हमने काट दिया, और यहाँ से 3 से 3 काट दिया, कैंसल। अब यहाँ नीचे क्या बचा देख सकते हो आप, तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर ए बच गया, ठीक है, पावर 2 बचा यहाँ पे भी पावर 2 बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि भाई क्या हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्लियर है ना। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, बस लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। तो बहुत आसान था, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आगे बढ़ते फिर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखने में अजीब सा दिख रहा है, हार्ड जैसा दिख रहा है, मगर हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको बस। तो पहले क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं हम लोग। हम एक क्वेश्चन लिख देना है 10 है ना, x हो गया, फिर उसके बाद 10 23 हो गया, x है, फिर 10 x मतलब मल्टीप्लाई है, सॉरी 10 60 है, यहाँ पर 60 ले लिया, फिर 10 जो है 67 है, 67 लिख दिया हमने, फिर 10 जो है 83 है, 83 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, ओके, हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना अपने को। इसके लिए आपको एक बेसिक बातें मालूम होना चाहिए। आपको पता होगा 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने देखा है कि भाई 10 जो होता है ना, 10 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। इसी तरह कॉट जो होता है 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है साइन टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। कुछ फार्मूले और भी हैं, वो भी याद रखिए, कभी एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10 हो गया, कॉट हो गया, और हम लोग देख सकते हैं साइन का, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, इसको याद कर लेना बच्चों, है ना, इसको क्या करना आपको याद कर लेना है, ये साइन के इक्वल होता है। साइन के अपोजिट कॉस, कॉस के अपोजिट साइन होता है। इसी तरह आपका सेक होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस सेक थीटा के, ठीक है, किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। इसी तरह कॉसेक जो होता है, कॉसेक जो होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के। तो ये बेसिक बातें जो है आपको याद रखना है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, जो कुछ फॉर्मूले हैं ये याद रखना है। अब इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे बल्कि अपने को सिर्फ 10 का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 10 का यूज़ करना है। तो अब कट करने के लिए बहुत आसान है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमको सिर्फ इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से हमको चलना है। अब 10 है, यहाँ पर 10 कितना है, x लिखा हूँ, यहाँ पर 10 7 है, यहाँ पर 10 7 है, पहला वाला जो है 10 7 डिग्री, ओके 23 डिग्री है। अब 10 7 है, तो यहाँ पर 10 7 लिख दो। चलो दूसरा वाला अगर मुझे चेंज करना है 10 23 को, तो ये तो नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो 67। अब यहाँ पे कैसे दिमाग लगाना चाहिए आपको, देखो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो उसको चेंज कर दो। जैसे इसका 7 है और इसका जो 7 और 83, 7 और 83 को अगर मैं मिला देता हूँ तो 90 बन जाता है। तो ये वाले को चेंज कर दो, है ना, या तो ये इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, किसी एक को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो 10 23 है, यहाँ पे क्या है आपका 10 23 है, तो 10 23 में क्या मिलाओगे, 10 67 मिला दो, ठीक है। तो कितना होता है 90। तो इन दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाजू में क्या लाओ, ये वाला लाओ, ठीक है, इसके बाजू में ये वाला लाओ, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाजू में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाजू में लाके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1083 कितना होता है, 1083 होता है तो मुझे फटाफट, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 10 90 माइनस 83, है ना। 1083 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 7। अब बोलोगे सर 7 क्यों लिख दिए, देखो ध्यान दो, मैं लिखूंगा 5, है ना, मैं लिखूँ 5 या मैं लिखूँ 10 माइनस 5, तो एक ही बात होगा ना, 10 में से 5 माइनस करने के बाद वापस 5 आ रहा है, बस वही चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल किए, है ना। 83 है हमारे पास, तो हम लोग अगर 90 में से 7 माइनस कर देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 90 माइनस 7 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 80 होगा, 83 होगा। तो 83 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 7 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखना है अपने को, क्योंकि ये फार्मूला बन जाए, है ना, ये वाला कोई फार्मूला बन जाए, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, क्लियर। तो यही काम हम यहाँ करेंगे, समझ में आ रहा है। तो 90 माइनस 7 हो गया, इसको हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 7 लिख दिया, ये वाले पार्ट को यहाँ पे ला दिया हमने, ठीक है।
अब इसी तरह फिर ले लो आप, मल्टीप्लाई करोगे। अब 10 23 ले लिया हमने, 10 23 ले लिया। अब इसके बाजू में कौन ले लो, इसका जोड़ीदार कौन है, ये वाला ग्रीन वाला 1067। तो 1067 को क्या लिख सकते हो, 90 - 23 लिख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 90 - 23, 10 लिख सकता हूँ, 90 - 23, ये हमने लिख दिया 90 - 23। अब जो आखिर में बचा है, लास्ट वाला क्या बचा है, 1060, तो 1060 को लास्ट में लिख दो आप। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक लिखने के बाद आपको ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया, ये लिख दिया। ओके, अब 10 90 - 7 का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग 10 90 - थीटा करते हैं तो क्या बन जाता है, cot थीटा बन जाता है। यानी ये वाला जो पार्ट होता है लास्ट वाला, उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, लास्ट वाला पार्ट को वहाँ पे लिखोगे, 10 है ना, ये हो गया 10 तो किस में चेंज हो जाएगा, 10 cot में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, cot में। तो 10 की जगह क्या लिखोगे, cot 7 लिखोगे। क्या बन गया, cot 7 बन जाएगा। ठीक है, 10 किस में बन जाएगा, cot में। देखो 10 किस में ट्रांसफर हो रहा है, cot में ट्रांसफर हो रहा है, तो cot में कर दिया आपने। फिर 10 23 लिखा और 10 23 लिख दो, ऐसी सेम हमने 10 23 लिख दिया। फिर 10 90 - 23 है, तो 10 90 - क्या हो जाएगा, cot में हो जाएगा चेंज। cot में क्या होगा, देखो cot जो है 10 है, तो cot किस में हो जाएगा, cot थीटा में। यानी कि ये थीटा की वैल्यू क्या दिया, 23, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 23 हो जाएगा। फिर 1060 दिया लास्ट में, वैसे लिख दो, क्योंकि 1060 की वैल्यू हमें मालूम है। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 ऐसे लिख दो। ठीक है, cot 7 क्या होता है, cot का इनवर्स ले लो। cot का इनवर्स क्या होता है, 10 होता है। तो 10 की जगह क्या cot की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 23 और cot 23 की जगह लिख सकते हैं 1/10 23, 1/10 23 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर लास्ट में जो बचा है 1060, वैसे ही लिख दो आप, 1060 लिख दिए। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। इसी तरह ये वाला भी कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या अपने पास, 1060 बचा। आखिर में हमारे पास बचा 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो हम लोग लिखेंगे √3। ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भाई कंप्लीट हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, देखो अपने को सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है कि इन ट्राइंगल एबीसी में साइन ए कितना है, 1 दिया है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी के अंदर जो है साइन जो दिया है, साइन की वैल्यू जो दे दिया हमारे पास, साइन ए की वैल्यू 1 दे दी है। ठीक है, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो सकता है, साइन ए इक्वल टू साइन 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी इक्वल है। अब देखो साइन साइन कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो एंगल ए हमारे को मिल गया। ठीक है, एंगल ए मिल गया 90 डिग्री। यानी जो ट्राइंगल एबीसी बनेगा उसके अंदर एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा फिगर बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, जिसके अंदर एंगल ए जो होगा, एंगल ए हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, वो हमारा एंगल ए होगा। अब बी सी का कहीं भी बना लो, चलो बी को मैंने यहाँ ले लिया, सी को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो बी सी कहीं भी ले सकते हो, हमारे को ए मिल गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने ए ले लिया। अब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दिया, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ करके लिखता हूँ मैं, √2 AC BC। ठीक है, ये गिवन किया है तो गिवन करके लिख दो हमने। अब AC और BC इधर पे आ जाएगा, AC के नीचे BC ले लो, और यहाँ पे √2 है ना, यहाँ पे 1 बचेगा। BC इस तरफ आया, शिफ्ट हुआ तो 1 बचा। अब BC इधर पे आ गया तो √2 को भी इधर लेके आ जाओ, ये हो गया √2। ठीक है, और AC/BC, देखो AC क्या है, ये है AC आपका दिख रहा है, ये पार्ट है AC
और BC क्या है, ये है BC क्या है आपका हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है ना। अगर मैं इसको एंगल मान लेता हूँ, एंगल B मानता हूँ, ठीक है, इसको अगर एंगल B मान लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा AC अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या बना रहा है उसको, बोलो अपोजिट। अगर यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ B, अगर मैं B एंगल के हिसाब से चलूंगा, यहाँ पे एंगल B के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो ध्यान दो ये हमारा अपोजिट हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये क्या होता है अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अपोजिट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC को जो हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन BC, जिसकी वैल्यू दिया है 1/√2 है ना, 1/√2 दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे सर साइन के लिए होता है। साइन का क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग इसको बता सकते हैं क्या है, ये साइन है, साइन बी, क्या है ये साइन बी, ठीक है ना, साइन बी है। ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। बी के हिसाब से चलेंगे तो ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया BC, AC और BC हो गया। ओके, अब साइन बी की वैल्यू हमको मिल गई कि साइन बी की वैल्यू जो है कितनी है हमारे पास 1/√2, साइन बी की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब मुझे बताइए कि साइन की वैल्यू जो होती है 1/√2 कब होती है, तो आप बोलोगे सर 45 पे होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन बी जो होगा हमारा इक्वल टू होगा साइन 45, ठीक है, इक्वल टू होगा 45। इसलिए हमारा जो बी होगा ये हो जाएगा 45, इसलिए बी कितना आ गया 45 आ गया। तो बी की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई, ठीक है। हमको क्या बोला था ABC की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमको क्या बोला था A, B और C की वैल्यू फाइंड करना है, और इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं अपने को, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ये बिना इस्तेमाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको B आ गया तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, तो हमने B ला दिया, अब हमारे पास क्या आ गया B आ गया है भाई। तो ये अगर ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि ये जो है पार्ट हमारा, डायरेक्ट लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A कितना दिया हमारे पास, एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। और क्या लिखोगे रीजन 45 नहीं आ रहा यार, 45 रीजन क्या लिख सकते हो, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना, यहाँ लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो रिमेनिंग एंगल है वो है। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से है ना एंगल का जो वैल्यूज है लेके आ गए, ठीक है, कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये दिया अपने को और अपने को ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग लिख देते हैं कि पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको वही लिख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, एक काम करो, टेन थीटा है ये लिख दिया आपने, और साइन स्क्वायर थीटा है ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा जैसा दिया है वैसा लिख दो। अब साइन को इस तरफ शिफ्ट कर दो, है ना। जैसे ही हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा बोलो आप, तो ये भाई चेंज होकर उधर चले आएगा, टेन की है ना, टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे 1, ठीक है, आपने लिख दिया 1, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे ये बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो आप बोलोगे टेन 45 पे टेन की वैल्यू 1 होती है ना। तो लिखोगे सिंस टेन 45 इक्वल टू 1, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 45। तो इस तरीके से हमने थीटा निकाल लिया, कितना 45 निकाल लिया। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो हमने थीटा की वैल्यू 45 इस तरह से निकाल लिया। ओके, अब इसमें आ जाओ, जो आगे का पार्ट बोला है
कि अपने को प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन 45, है ना, 45 की वैल्यू कितनी, इतनी है ना, कितनी, इतनी है जितनी दी हुई है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की इक्वल होती है। अब टेकिंग स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर कर लो आप। तो हमने लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर हमने कर देना है, तो हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/, ठीक है, √2 का स्क्वायर। 1 का भी स्क्वायर होगा तो 1 का वन ही आने वाला है, और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो वापस से 1 ही आने वाला है, तो उस पर लगाने की जरूरत नहीं। ये दोनों कट गया, ठीक है, रूट और पावर कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया साइन 45 स्क्वायर 1/2 आ गया। ठीक है, अब सिंस करके लिख दो यहाँ पे, सिंस, है ना, थीटा इक्वल टू 45, सिंस थीटा इक्वल टू 45, तो आगे लिखोगे देयरफॉर करके, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 45 है, तो 45 की जगह वापस से हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, थीटा, है ना, 45 की जगह चेंज करके थीटा लिख दो। यही प्रूफ करना था अपने पास, है ना, तो हैंस प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो हैंस प्रूफ करके हमने आगे लिख दिया और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और √3 दिया है उसकी वैल्यू, और हमको फिर दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना आपको, ताकि एग्जाम से हेल्प मिले आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि साइन जो थीटा है ये कॉस थीटा है √3। अब इसका ले लो आप स्क्वायर, क्या करोगे आप, स्क्वायर, तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे आप, ध्यान रखिए ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे, अलग अलग, इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाओगे, ब्रैकेट का स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा कर रहे हैं स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ऊपर का पावर है तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको मालूम ही होगा, है ना, सिंस करके लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख देंगे तो चलेगा। यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² 2ab + b²। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला होता है, अपने को मालूम है। अब बस वही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पहले साइन है ना, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, इसको एक मान लो a और दूसरे वाले को b मान लो। यहाँ इसको मान लिया a, यहाँ इसको मान लिया हमने b मान लिया। अब उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख दो। ठीक है, तो भाई हम लिख देते हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, उसके बाद क्या दिया था, ab दिया था, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस b² मतलब कॉस का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे कट होने के बाद क्या बचा था, 3 बचा था, तो हमने वहाँ लिख दिया 3। क्लियर। अब देखो साइन और कॉस ये दोनों क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं पहले साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया है इक्वल टू 3। अब ये जो है, एक मिनट, इसको पहले इसको बाद में लिखना है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो आप 1, तो हमने यहाँ पे लिख देना 1, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब 1 को सिर्फ शिफ्ट करोगे तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा और 2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेप लिख देता हूँ, कई बच्चों को समझेगा नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, अरे मेरे हिसाब से सबको समझता होगा यार, 3 - 1, है ना, 3 में से 1 माइनस करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2। यहाँ पे जो 1 था उस तरफ जाके माइनस हो गया, शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 2 हो गया। अब 2 इधर पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा
2/2 है ना, 2/2 होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 1 हो गया, ठीक है। ये डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1, ठीक है। तो एक स्टेप कम हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा ये आ गया। इसको नंबर 1 दे सकते हैं आप, इसको क्या दो, नंबर 1 दे दो, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, नंबर 1 दे दिया। ये क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब इस पे आ जाओ, ये करने के बाद इस पे आ जाओ। अब लिखोगे नाउ करके tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 है। अब tan और cot की वैल्यू, tan की वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसकी वैल्यू है cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan यानी कि sin अपॉन cos होता है, cot यानी कि cos अपॉन sin होता है, ये आपको पता ही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, और फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आपको पता होगा। चलो अब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ हो गया, तो साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1। और साइन प्लस कॉस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 हो गया, ऊपर की तरफ 1 बचा, नीचे आ गया आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, बट हमको चाहिए क्या था, देखो साइन अपॉन कॉस हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका इनवर्स करोगे, है ना, इसका क्या कर लोगे, इन्वर्टेंडो कर लो, या फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन के पास चले जाएगा। हाँ, क्या मैं बोलना चाह रहा था, देखो इन्वर्टेंडो अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई 1 के पास ले जाके करो, तो ये पूरा का पूरा वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 1। अब इसके जैसा बना के लिख दो, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा जो है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब नंबर 1 था, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो आप, इसको नंबर 2 दे दिया हमने, ये कितना हो गया, नंबर 2, ठीक है। तो बस इसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, तो हैंस प्रूफ्ड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हैंस प्रूफ कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये लिखने के बाद पूरा का पूरा दोबारा लिख दो और हैंस प्रूफ कर दो, ठीक है। अब दोबारा मतलब ये जो है ना, जो प्रूफ करना tan वाला, ये पार्ट ये लिख दो, ये पार्ट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। बस ये आपको दोबारा लिखना है, ये आपने लिख दिया, और यहाँ पे लिख देने का हैंस प्रूफ्ड, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, मुझे हॉर्स क्वेश्चन लग रहे थे, वो मैंने करा दिया है। और इससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट बनाया था, ये पार्ट सेकंड है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। 2 वीडियो इनफ होगा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और रहेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।